Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ये क्या क्या टाइप्स होते हैं जो हम प्लान बनाते हैं। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है सिंगल यूज प्लान एंड सेकेंड वन इज स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान वो प्लान होते हैं जो एक बार यूज होते हैं और स्टैंडिंग यूज प्लान्स वो होते हैं जो रिपीटेड बेसिस पे यूज किए जाते हैं। अब देखिए सिंगल यूज प्लान्स के अंदर क्या है, मेथड है, बजट है, प्रोग्राम है। स्टैंडिंग यूज प्लान्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं एंड रूल्स हैं। अब देखिए सिंगल यूज प्लान्स क्या है, वन टाइम प्लान है। अब देखिए एज द नेम सजेस्ट सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम प्लान डिजाइन टू अचीव द objective. These plans are short term plans formulated by middle level and lower level. अब ये ऐसे प्लान्स होते हैं जो मिडल लेवल बनाती है, लोअर लेवल उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये प्लान्स किस लिए होते हैं, जब कोई छोटा सी उनकी नॉलेज में मैनेजर्स चाहे कि हमें इस चीज़ में चेंज करना चाहिए तो वो अपने प्लान्स बना लेते हैं। अब देखिए कुछ फीचर्स हैं। दीज प्लान्स अप्लाई टू नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिव एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी रिपीट्स ना हो रही हो उसके लिए बनाए जाते हैं। दीज आर वन टाइम प्लान फॉर्मुलेटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये हमने डिस्कस किया था, एक टाइम के ही होते हैं, एक बार में यूज होते हैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए। These plans are flexible and can be changed as per the condition of organization. Flexible means change according to situation, समय के अनुसार बदल जाना। These plans are prepared to meet the need of unique situation. अब कोई सिचुएशन अड़ गई तो मैनेजर को पर्टिकुलर स्टेप लेना पड़ा तो उसने प्लान फॉर्म कर दिया ताकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, मेथड क्या है। Method is prescribed way or manner in which specific task has to be performed with the aim to achieve the objective effectively. अब मेथड क्या है, मेथड एक तरीका है, मैनर है जिसमें हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। किस लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो। Methods are formulated for tasks which involve one step of a procedure. They specify the detail of how the step is to performed. Selection of an appropriate method not only increases efficiency but saves time, money and effort. अगर हम कोई काम करें उसमें क्या हो, पर्टिकुलर तरीके से करें, कुछ मैनर्स से करें तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव करती है। बजट क्या है, ये फोरकास्ट करती इनकम स्टेटमेंट हमारे फ्यूचर के बारे में कि हमारे फ्यूचर में या कैश पोजीशन क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बताता है और तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपना मेन रोल करता है। ये क्या करता है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रोग्राम देखेंगे कि कैसे पॉलिसीज चल रही हैं, क्या चल रहा है, इसमें एक बार एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जाती है तो तभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो चेंजेस करने होते हैं वो कर लेती है। अब देखिए स्टैंडिंग यूज प्लान्स क्या है, प्लान्स ऑफ रिपीटेड यूज, जो बार बार यूज होते हैं। ये कौन बनाता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टैंडिंग यूज प्लान्स बनाती है। अब इसके फीचर्स हैं, ये डिस्कस करते हैं। दीज प्लान्स आर एप्लीकेबल टू सिचुएशंस व्हिच रिपीट देमसेल्फ। ये उन सिचुएशन पे बनते हैं जो रिपीट होती रहती हैं और ये प्लान हमेशा यूज होते रहते हैं। ये स्टैटिक होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। ये प्लान हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। अब देखिए पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव।
Objective are the goal an organization may desire to achieve and organization would like to reach in future. Objective हमने अभी भी डिस्कस किया, हमारे गोल्स होते हैं, हमारे टारगेट होते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली अचीव कर सकें. ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस क्या होता है, हम फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें. तो हम इसीलिए बेटर ऑब्जेक्टिव को फिक्स करें, एक ही बार ऐसा ऑब्जेक्टिव फिक्स करें जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कंप्लीट हो जाए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो. अब देखिए स्ट्रेटजी. A strategy is comprehensive plan that defines organization, direction and scope in long run. अब स्ट्रेटजी के कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि बड़े लेवल पे है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को बताती है और लॉन्ग रन में चलाने के लिए उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स देती है. स्ट्रेटजीज प्रोवाइड ब्रॉड आउटलाइन अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन विल क्रिएट इट आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हाइल अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. स्ट्रेटजीज ये बताती है कि कैसे हमारा बिजनेस एक्सपेंड करेगा और कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी. ये क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म में काम करती है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव हो. पॉलिसी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी में फॉलो किए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किए जाते हैं. ये एक जर्नल स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि हमारा कैसे फंक्शन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा. अब कुछ फीचर्स हैं पॉलिसी के, हम देखते हैं. पॉलिसी आर द बेसिक फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जर्नल स्टेटेड स्ट्रेटजी. अब जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं जो उनको इंटरप्रेटेट करना है, उनको बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, तो वो है स्ट्रेटजीज. अब देखिए पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल द लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अब जो भी पॉलिसी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी डिसिप्लिन है, वो सारी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आती है. लेवल कौन कौन सी हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर स्टेट द सिक्वेंशियल और क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल कैरिंग आउट एन एक्टिविटी विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क. प्रोसीजर आर प्रिपेयर्ड विद एन एम टू अफोर्ड पॉलिसी एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. प्रोसीजर क्या है, कुछ स्टेप्स होते हैं क्रोनोलॉजिकल और सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं. जब हम वो फॉलो करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होता ही होता है, वो भी विदाउट रिस्क, बिकॉज क्योंकि हम उस अपने प्लान को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. अब रूल देखिए, रूल एक क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो मैनेजेरियल एक्शन के बारे में बताता है. जब हम अपने प्रोसीजर से पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ये स्टैंडिंग यूज प्लान्स अच्छे तरीके से यूज करेंगे, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. सो फ्रेंड्स, ये प्लान्स के टाइप्स थे, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज. तो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ. सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.